हेलो फ्रेंड, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो CSS सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर और कह सकते हैं वीडियो नंबर 17 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे मीडिया क्वेरीज़ के बारे में। अब मीडिया क्वेरी क्या होता है और क्यों इसको काम में लिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर से देख लें, तभी आपको ये आगे चीज़ें समझ आएंगी। अब तो आपको भी लग गया होगा कि पहले का अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आने लग जाएंगी अगर डायरेक्ट आप आगे की वीडियो देखेंगे। तो जो भी एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ उनमें अभी तक का जो भी पढ़ा हुआ है वो सारा कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है। तो वो एक्सरसाइज आप तभी यहाँ पे कर पाएंगे या तभी वो आपको समझ आएगी जब आप अभी तक का पूरा यहाँ पे पढ़ लेंगे। और मैं इसके बाद या एक या दो वीडियो बाद हो सकता है कि CSS कंप्लीट करके मैं यहाँ पे एक वेबसाइट बनवाऊँगा आपको। बिल्कुल सिंपल वेबसाइट होगी बट एक कंप्लीट वेबसाइट आपको बनवा के बताऊँगा, और वो पूरा HTML और CSS में जितना अभी तक पढ़ा हुआ है हमने उन सारी चीज़ों को काम में लेके बनवाऊँगा। तो आप तब तक HTML और CSS को बिल्कुल अपनी तरफ से कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसमें मैं समझाऊँगा नहीं कि ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है। मैं वो वेबसाइट बनवाऊंगा, वो 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी जिसमें कंप्लीट एक सिंपल सी वेबसाइट है उसको मैं बनवा के आपको बताऊंगा। और ऐसे और भी वेबसाइट्स यहाँ पे बनवाएंगे वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि अभी तक का आपने जो भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से यहाँ पे पूरा कंप्लीट पढ़ लें, पूरा देख लें यहाँ पे वीडियोज़ को, तभी वो चीज़ें आपको समझ आएगी। अगर वेबसाइट बनाना आप जाएंगे ना, आपने चीज़ें सही से नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मीडिया क्वेरीज़ के बारे में। सो मीडिया क्वेरी है जो बेसिकली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। अब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं, मैं चलो यहाँ पे आप मीडिया क्वेरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। मैं गूगल पे सर्च करके आपको बता देता हूँ। नोट्स अभी रेडी नहीं है, मैं नोट्स बना के आपको दे दूँगा, इसलिए मैं नोट्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। मीडिया क्वेरी कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं पहली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जावा टी पॉइंट करके है। तो यहाँ पे देखोगे कि आप मीडिया क्वेरी क्या काम आती है। मीडिया क्वेरी है जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के काम में आती है। अब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या वेब डिज़ाइन क्या होता है? द टर्म रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन वॉज गिवन दिस इट फैसिलिटेट्स यू टू यूज फ्लूइड डिज़ाइन। सिंपल वर्ड में अगर आप बोलूँ तो बेसिकली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो मैं आपको दिखाई देता हूँ। बेसिकली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, मैं आपको डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बेसिकली ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको सभी तरीके की डिवाइस में, कह सकते हैं अलग अलग साइज़ की डिवाइसेज में आप उसको ओपन करें तो सारी डिवाइसेज में वो सही से आपको दिखाई देना चाहिए। यही होता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो इसके डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया लग जाए, क्योंकि मैंने नोट्स अभी बनाए नहीं है इसलिए मैं नोट्स से आपको नहीं दिखाना चाह रहा। यहाँ पे देखोगे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेज, यानी सारी साइज की डिवाइसेज पे वो सही से दिखना चाहिए, वो होता है रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ए रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेज, यानी एक वेबसाइट हमने एक वेब पेज बनाया और अगर वो रेस्पॉन्सिव है तो वो जैसी साइज़ की डिवाइस में उसको ओपन करेंगे उसी तरीके से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, यानी वो हर साइज़ की स्क्रीन में सही से दिखाई देगी। वो होता है यहाँ पे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट और रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है, ये बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे ओपन कर रखी है वेबसाइट, इसमें भी सही दिखाई दे रहा है। अगर हम इससे छोटी टैबलेट साइज़ की उसमें ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी ये सही दिखाई देगी। इससे छोटी अगर मोबाइल में भी यहाँ पे ओपन करेंगे तो भी वो सही दिखाई देगी, यानी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है अपनी स्क्रीन की साइज़ के अकॉर्डिंग। वो होती है यहाँ पे रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। यहाँ पे आप और देख सकते हो, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट HTML CSS टू ऑटोमेटिकली रिसाइज, हाइड, श्रिंक और इनलार्ज वेबसाइट टू मेक इट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेज, जैसे डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन्स। तो इन अलग अलग साइज़ की डिवाइसेज में सही से दिखने के लिए वो ऑटोमेटिक श्रिंक करेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लार्ज हो जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ एलिमेंट्स को हाइड करना है तो वो भी करेगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। तो वो होती है रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, इतना काफ़ी है। और अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ।
तो कहने का मतलब ये है कि रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाने के लिए मीडिया क्वेरी है उसको यहाँ पे काम में लिया जाता है अगर हम बात करें CSS की। सो मीडिया क्वेरीज को यूज़ करके हम रेस्पॉन्सिव वेब पेज और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। और जो वेबसाइट मैं आपको बनवाने वाला हूँ, मैंने वेबसाइट रेडी कर ली है और बस उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो हो सकता है आज या कल में वो वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ रिकॉर्ड करके, जिसमें कंप्लीट वेबसाइट मैं आपको बनवाऊंगा। सिंपल वेबसाइट होगी बट पूरी वेबसाइट होगी, वो HTML CSS को काम में लेके बनाई होगी और वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट भी होगी। तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो अलग अलग साइज़ की डिवाइसेज में ओपन होती है तो वो सही दिखाई देगी सारी साइज़ की डिवाइसेज में, तो वो रेस्पॉन्सिव भी होगी। हमने जब फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि फ्लैक्स बॉक्स का भी यूज करके आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स भी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के काम में आता है, लेकिन मीडिया क्वेरी है इसका यूज करके भी आप यहाँ पे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट है उसको यहाँ पे लगा लूँगा और यहाँ पे मैं टाइटल में लिख दूँगा CSS पार्ट 17 मीडिया क्वेरी। और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल सा कुछ एक यहाँ पे देखो मीडिया क्वेरी समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ मैं ड्यू बनाऊँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ड्यू बनाऊँगा ड्यू डॉट और इसका मैं क्लास दूंगा लेट्स से बिग स्क्रीन, कोई भी क्लास दे सकता हूँ मैं, बिग स्क्रीन। और ऐसे मैं 4 बॉक्स बनाऊंगा, तो 4 हो गए। इनकी क्लास अलग अलग रख दूंगा। पहले की क्लास मैंने रखा है बिग स्क्रीन, दूसरे की मैं रखूँगा मीडियम स्क्रीन। अभी आपको मैं मीडिया क्वेरी समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, अभी मीडिया क्वेरी का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। ये हो जाएगा बिग स्क्रीन, ये हो जाएगा स्मॉल स्क्रीन और ये हो जाएगा मान लीजिए एक्स्ट्रा स्मॉल। मैं एक्स स्मॉल यहाँ पे कर देता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए। तो मैंने 3 ड्यू बनाए हुए हैं और इस ड्यू में मैं कंटेंट भी लिख देता हूँ। मान लीजिए इसमें लिख दूंगा आई एम ऑन बिग स्क्रीन, इसमें लिख दूंगा आई एम ऑन मीडियम स्क्रीन और इसमें हो जाएगा आई एम ऑन स्मॉल स्क्रीन और इसमें हो जाएगा आई एम ऑन एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। सिंपल सी टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार सेव करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपल हमने डिव लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी नहीं है अभी। आई एम ऑन बिग स्क्रीन, आई एम ऑन मीडियम स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। अब इनके लिए मैं कुछ यहाँ पे CSS भी लिखता हूँ और अभी मीडिया क्वेरी का कुछ भी यहाँ पे रोल नहीं है, मैं आपको उसको समझाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्लासेज लिखूँगा। सबसे पहले मैं बिग स्क्रीन वाला डिव है उसके लिए क्लास लिखूँगा और इसका मैं बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज करूँगा, मान लीजिए रेड करूँगा। और मान लीजिए फ़ॉन्ट तो चलो ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड किया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड किया। इसी तरीके से मैं सारी जो अलग अलग डिव हैं उनके लिए भी CSS लिखूँगा। ओके, तो मैं 4 बार इसको कॉपी कर लूँगा। ये हो जाएगा बिग स्क्रीन के लिए, ये हो जाएगा मीडियम स्क्रीन के लिए। मीडियम स्क्रीन के लिए बैकग्राउंड कलर में लेट से ब्लू कर दूँगा और इसमें बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, तो इसका कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट रेड पे आई थिंक ब्लैक ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे ब्लू है और ब्लू पे ब्लैक दिखेगा नहीं, तो इसका फ़ॉन्ट कलर है वो मैं वाइट कर दूँगा। और इस पे बिग स्क्रीन के बाद आता है स्मॉल स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर मैं येलो करूँगा और येलो पे ब्लैक सही रहेगा टेक्स्ट का कलर। और लास्ट में आ जाएगा एक्स्ट्रा स्मॉल, यानी एक्स स्मॉल स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दूंगा लेट्स से ब्लैक दे देता हूँ और ब्लैक पे ब्लैक सही नहीं लगेगा तो ब्लैक पे फ़ॉन्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ। सेव करूँगा और इसको एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग ड्यू बनाए हुए हैं मैंने और उनका अलग अलग बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रखा हुआ है। और ये एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई दे रहा है साइड में, इसको भी चलो रिमूव कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो एक्स्ट्रा पैडिंग और मार्जिन यहाँ पे हमारे पेज में होती है उसको मैं 0 कर दूंगा ताकि वो दिखाई ना दे। पैडिंग और मार्जिन है वो मैंने 0 पिक्सल कर दिया है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें। अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे
इन सब को मैं अभी के लिए क्या करूँगा, गायब कर दूँगा। गायब करने का मतलब क्या हुआ मैं इनको अभी क्या करूँगा, डिस्प्ले है जो नन कर दूँगा सबको, यानी सबको मैं गायब कर दूँगा। इसका भी डिस्प्ले नन कर दूँगा, इसका भी डिस्प्ले नन कर दूँगा और इसका भी डिस्प्ले नन कर दूँगा। यानी कहने का मतलब यह है मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैंने सबको यहाँ पे गायब कर दिया। अब यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी को काम में लेंगे कि जैसे ही स्क्रीन की साइज हम जो भी कंडीशन देंगे उसके हिसाब से स्क्रीन की साइज होती है, वैसे ही अलग अलग बॉक्स हैं जो विजिबल हो जाएं। यानी कि हम बड़ी स्क्रीन पे खोलेंगे तो ये वाला बॉक्स दिखाई देना चाहिए, उससे छोटी इस मीडियम स्क्रीन पे खोलेंगे तो ये वाला बॉक्स दिखाई देना चाहिए, और स्मॉल स्क्रीन पे खोलेंगे तो स्मॉल स्क्रीन वाला बॉक्स दिखाई देना चाहिए, और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा स्मॉल वाला वह जो डिव है वो यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो ये हम करेंगे। तो ये हम मीडिया क्वेरी की सहायता से कर सकते हैं कि अलग अलग स्क्रीन की साइज हम डिफाइन कर सकते हैं और उस स्क्रीन के हिसाब से जो भी CSS होगा वो ही वहाँ पे अप्लाई होगा। अभी जो CSS लिख रखा है, डिस्प्ले नन कर रखा है, वो नॉर्मल है, यानी डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। अब हम अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे CSS। तो यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करूँगा, मीडिया क्वेरी के लिए CSS लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आप @ लिखेंगे और मीडिया यहाँ पे लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो मीडिया स्क्रीन यहाँ पे लिखना है बेसिकली आपको, @ मीडिया स्क्रीन। ओके, और इसको ब्रैकेट ओपन करके 1 मिनट, @ मीडिया स्क्रीन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक तरीके से कंडीशन देनी है कि आपको कौन सी साइज की डिवाइस या कौन सी साइज की स्क्रीन के लिए CSS लिखना है। लेट्स से सबसे पहले मैं CSS लिखता हूँ बिग स्क्रीन के लिए, यानी 1300 पिक्सल से ज़्यादा बड़ी कोई स्क्रीन है उसके लिए मैं CSS लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, @ मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे लिखूँगा मैं मिन विड्थ। जब आप स्क्रीन की साइज़ की बात करोगे तो विड्थ की बात करोगे तो मैं बोल दूंगा मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल्स हो, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। मतलब कि हम बड़ी स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 300 हो, उससे बड़ा कितना भी हो सकता है, उसके लिए CSS में लिखना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, मीडिया स्क्रीन और यहाँ पे आप लिखोगे मिन विड्थ, 1 मिनट यहाँ पे एंड आएगा, मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ यहाँ पे हम दे देंगे इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके अंदर जो CSS लिखेंगे वो उन डिवाइसेज के लिए होगा जिसकी मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल है और इससे ज़्यादा हो उनके लिए हो जाएगा, मतलब बड़ी स्क्रीन के लिए हो जाएगा। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं लिखूँगा, मान लीजिए मैं 3 या 4 बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये तो हो गया बिग स्क्रीन के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे जो CSS लिखूँगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ यहाँ पे मैं कर दूंगा, लेट से मीडियम साइज की स्क्रीन के लिए कर रहा हूँ ना, तो मिनिमम विड्थ लेट से मैं कर दूंगा 760 पिक्सल्स एंड मैक्सिमम विड्थ कितना हो जाना चाहिए भाई, मीडियम साइज की स्क्रीन की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम हो जाएगा 300 पिक्सल, यानी मिनिमम तो वो 760 पिक्सल और मैक्सिमम हो जाएगा 300 पिक्सल, वो हो जाएगा मीडियम साइज की स्क्रीन। तो उसके लिए जो CSS लिखूंगा वो यहाँ पे हो जाएगा इस वाले मीडिया क्वेरी सेक्शन के अंदर। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं करता हूँ स्मॉल स्क्रीन के लिए, तो स्मॉल लेट से मैं कह देता हूँ कि 450 पिक्सल मिनिमम हो एंड मैक्सिमम विड्थ क्या हो जाएगी उसकी, मैक्सिमम विड्थ लेट से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 760 पिक्सल, यानी 450 से मिनिमम हो और उससे 760 से ज़्यादा ना हो। इस साइज की बीच की स्क्रीन है उनके लिए CSS लिखेंगे, वो इस सेक्शन के अंदर लिखेंगे। यानी आप अलग अलग मीडिया स्क्रीन, अलग अलग साइज है वो डिफाइन कर सकते हो और फिर उनके अंदर जो CSS लिखेंगे उस सेक्शन के अंदर वो उसी साइज की स्क्रीन पे ओपन किया जाएगा, तभी वो CSS अप्लाई होगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हम क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम विड्थ कितना हो जाएगा, लाइट से मैक्सिमम विड्थ में कर देता हूँ 450 पिक्सल और इससे कम तो कितना भी हो, मतलब उसके लिए हो जाएगा मतलब 0 से लेके 450 पिक्सल्स की स्क्रीन होंगी, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होंगी, उनके लिए CSS हम इस बॉक्स में लिखेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये होता है मीडिया क्वेरी। तो अब पहला यहाँ पे बात करते हैं
कि मीडिया स्क्रीन मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल, यानी मिनिमम 300 पिक्सल्स या उससे ज़्यादा हो, उसके लिए CSS हम लिखेंगे। यानी बिग स्क्रीन के लिए CSS हम लिखेंगे, तो उसके लिए CSS लिखेंगे। तो वो इस बॉक्स के अंदर जो लिखेंगे हम, इस सेक्शन के अंदर जो लिखेंगे, तो वो उसी स्क्रीन की साइज पे जब ओपन किया जाएगा तभी वो CSS अप्लाई होगी, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए CSS लिखता हूँ, और सिंपल सी बात है, बिग स्क्रीन के लिए है तो मैं बिग स्क्रीन क्लास को ही यहाँ पे काम में लूँगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बिग स्क्रीन क्लास, और बिग स्क्रीन क्लास को मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले को मैं कर दूंगा ब्लॉक। यानी वो अभी तो डिस्प्ले नन है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, बट जैसे ही इस बिग स्क्रीन को ओपन किया जाए, यानी उस साइज में ओपन किया जाएगा जिसकी 300 पिक्सल से मिनिमम विड्थ हो या उससे ज़्यादा हो, उस स्क्रीन को ओपन किया जाएगा तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, यानी डिस्प्ले नन से ब्लॉक हो जाएगा, यानी विजिबल हो जाएगा। ओके, ऐसे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अब देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ। अभी यहाँ पे हाँ, मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जाओगे। इंस्पेक्ट पे जाऊँगा तो आपको इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेस्पॉन्सिव। जब आप देखो, अब हम अलग अलग डिवाइसेज पे तो ओपन नहीं कर सकते, हमारे पास थोड़ी ना अलग अलग डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्रोम में, तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये डायमेंशन और रेस्पॉन्सिव यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जाके अलग अलग डिवाइसेज हैं वो ओपन कर सकते हो कि उस डिवाइस पे कैसे दिखाई देगी, या फिर आप यहाँ पे डायमेंशन है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आप यहाँ से इस स्क्रीन की साइज़ को कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो अभी आप देख पाओगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जूम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो ये साइज़ है, देखो ये स्क्रीन की साइज़ है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, अभी दिख रहा है 1462 और 921, मतलब ये विड्थ और ये हाइट हो जाएगी। तो अभी हम CSS क्या लिखा है हमने, इसको मैं दिखाता हूँ। अभी हमने CSS क्या लिखा है कि मैक्सिमम मतलब मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल या उससे ज़्यादा होगा तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, किसका, बिग स्क्रीन वाले का, रेड वाला ब्लॉक है जो दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी इसकी 1300 ज़्यादा है, 1300 से पिक्सल से, तो मतलब ये दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं इसको कम करता हूँ, यहाँ पे नोटिस करते जाइए, यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो रही है। जैसे ही 300 पिक्सल से कम होगा तो ये गायब हो जाएगा, देखो गायब हो जाएगा, और जैसे ही इससे ज़्यादा या इसके इक्वल होगा तो ये विजिबल हो जाएगा, तो ये गायब हो गया। मतलब इसकी नॉर्मल डिस्प्ले क्या थी, नन थी, डिस्प्ले की वैल्यू नन, इसलिए गायब हो गया। लेकिन हमने मीडिया की वजह में लिखा कि 300 पिक्सल से ज़्यादा होता है तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, यानी वो दिखाई देने लग जाए। तो जैसे ही 300 पिक्सल से ज़्यादा होगा तो देखो ये दिखाई देने लग जाएगा, इतना बड़ा कितना भी हो ये दिखाई देगा। तो ये हो रहा है ना, ये हो रहा है मीडिया क्वेरी की सहायता से कि अलग अलग साइज की स्क्रीन पे किस तरीके से क्या CSS लगनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं करता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन की साइज 760 पिक्सल से लेके 300 के बीच में या इक्वल होती है तो क्या CSS होगी, तो ये हो जाएगा मीडियम स्क्रीन के लिए। तो मैं मीडियम स्क्रीन के लिए CSS यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैंने कर दिया डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने ब्लॉक कर दिया, यानी विजिबल हो जाएगा, वो सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा कि अगर स्क्रीन की साइज़ 450 पिक्सल से 760 के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्मॉल स्क्रीन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसका भी डिस्प्ले में ब्लॉक कर दूंगा ताकि ये वाला ब्लॉक है जो विजिबल हो जाएगा। और लास्ट है कि स्क्रीन की साइज़ है जो 0 से 450 पिक्सल्स के लिए है, तो किसके लिए CSS लिखूंगा मैं एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए लिखूंगा। तो इस पे भी मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले में ब्लॉक कर दूंगा ताकि ये विजिबल हो जाए। अब देखिए अलग अलग बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं अलग अलग साइज़ की स्क्रीन के लिए, तो जैसे ही अलग अलग साइज़ की स्क्रीन वहाँ पे होगी उसमें ओपन किया जाएगा तो ये वाले बॉक्स हैं जो अपने आप विजिबल हो जाएंगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आप डायमेंशन है वो नोटिस करते जाएं, अभी 1653 है विड्थ। जैसे ही अब देखो 1300 से ज़्यादा या उसके इक्वल रहेगी तब तो ये दिखाई देगा रेड वाला, यहाँ पे लिख रहा है आई एम ऑन बिग स्क्रीन। लेकिन जैसे ही 1300 से कम आएगा, देखो जैसे ही 1300 पिक्सल से हम कम आएंगे, अभी 1302 है, जैसे 1300 पिक्सल से कम आएगा देखो यहाँ पे बॉक्स बदल चुका है। अब क्या आ रहा है, आई एम ऑन मीडियम स्क्रीन, यानी अब ये वाला CSS था 1300 से ज़्यादा पे, तो अब जैसे ही 1300 760 और 1300 के बीच में आएगा तो ये वाला CSS आ जाएगा, मीडियम वाला बॉक्स वाला है, मीडियम स्क्रीन वाला बॉक्स है वो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी रहा है आई एम ऑन मीडियम स्क्रीन। तो ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये 760 मिनिमम और मैक्सिमम 1300 तक। तो अभी जैसे ही 1300 होगा ये वाला आ जाएगा, 760 तक ये जाएगा। देखो मैं कम करता जा रहा हूँ,
तो 760 तक यही जाएगा। अब देखो 780, 772, अब जैसे ही 760, अब देखो जैसे ही 760 से कम हुआ ये आ गया, देखो 760 पे रहेगा, इससे कम होते ही ये आ जाएगा, देखो आई एम ऑन स्मॉल स्क्रीन। यानी जैसे ही यहाँ पे 760 से कम हुआ तो ये वाला ब्लॉक आ जाएगा स्मॉल स्क्रीन वाला। अब ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 450 से लेके 760 तक की साइज की स्क्रीन पे खोला जाएगा तो ये वाला बॉक्स दिखाई देगा। और उससे कम होगा, 0 से 450 तक होगा तो ये वाला एक्स्ट्रा स्मॉल वाला ब्लॉक दिखाई देने लग जाएगा। तो देखो अब जैसे ही मैं कम करूँगा तो 450 तक यही रहेगा, जैसे ही 450 से कम आएगा तो देखो ये दूसरा वाला बॉक्स आ गया, आई एम ऑन एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। तो ये होता है अलग अलग साइज के हिसाब से, देखो अलग अलग यहाँ पे बॉक्स हैं जो विजिबल है, अलग अलग CSS दिखाई दे रही है, अलग अलग हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। यही तो रेस्पॉन्सिव होता है कि आप इस तरीके से डिजाइन करो कि भाई इस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डिवाइस भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये डिवाइस देखो, अगर मैं मान लीजिए मैं आईफोन पे ओपन करता हूँ, मान लीजिए इसको आईफोन 12 प्रो, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा क्योंकि उसकी साइज पिक्सल इतना है, तो उसमें भाई ये CSS दिखाई देना चाहिए, ये तरीके का फॉन्ट होना चाहिए, इस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर हम मोबाइल पे खोलें तो इस तरीके से आ जाएगा CSS। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे आईपैड में ओपन करता हूँ तो देखो ये ब्लू आ जाएगा, मतलब आईपैड की साइज़ की स्क्रीन खोलेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, आई एम ऑन मीडियम साइज स्क्रीन। अगर आप इससे बड़ी इसकी डिवाइस पे इसको खोलना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ओके। या फिर आप इसको सिंपल रेस्पॉन्सिव पे रख के यहाँ से कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो ये होता है मीडिया क्वेरी की सहायता से कि हम अलग अलग साइज़ के लिए, देखो हमारा CSS अलग अलग तरीके से काम करता है, हमारा वेब पेज है जो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। यही होता है यहाँ पे रेस्पॉन्सिव वेब पेज, कि हमारा वेब पेज अलग अलग डिवाइस की इस साइज़ की स्क्रीन पे अलग अलग तरीके से बिहेव करे। यही होता है रेस्पॉन्सिव वेब पेज। अब देखो अलग अलग बिहेव कर रहा है कि इस पे खोला जाएगा इस साइज पर इस तरीके से बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेब पेज या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये होता है मीडिया क्वेरी की सहायता से। अभी तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके बताया कि डिस्प्ले नन हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक, इस पर पूरा CSS आप लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। मान लीजिए ये अभी हमारे पास, अब मैं क्या करता हूँ, ये आप समझ आ गया। मान लीजिए पहला बॉक्स है, इसके अंदर मैं यहाँ पे देखो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊँगा, div बनाऊँगा और उसकी मैं क्लास रखूँगा div.p, मतलब पैराग्राफ मान लीजिए कुछ भी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोडिंग करके कुछ टेक्स्ट है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। और इसको मैं सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मिनट, ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं P क्लास के लिए कुछ यहाँ पे CSS लिखना चाहता हूँ, तो इन सबको मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। वो मीडिया क्वेरी समझा दी, मैं आपको एक एग्जांपल और दे के इसको समझाना चाहता हूँ। ये सारा मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, P क्लास के लिए CSS लिखूँगा, तो मैं .p और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर है वो मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो कलर है टेक्स्ट का वो मैं वाइट करना चाहता हूँ, और फ़ॉन्ट की साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, लेट्स से 20 पिक्सल। एक बार चेक करते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, उसको जितना नॉर्मल है वो ही रखता हूँ। तो इस तरीके से ये हमें दिखाई दे रहा है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट में इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ और इसको मैं साइज़ को कम करूँगा, एक मिनट रुकिए। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी मैं विड्थ है उसको भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मतलब सॉरी हाइट है, इसकी हाइट में फिक्स कर देता हूँ। मैं मान लीजिए इसकी हाइट कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स। एक मिनट चेक करता हूँ कि 50 पिक्सल कितना होता है, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये 50 पिक्सल फिक्स हो गई। अब मैं इसको कम करता हूँ, एक मिनट यार, ये तो वाइट पे बेसिकली मैं दिखाने चाह रहा हूँ कि इसको मैं कम करूँगा तो ये टेक्स्ट है जो नीचे चला जाएगा, इस बॉक्स से, ब्लैक वाले बॉक्स से बाहर जा रहा है, बट वो वाइट टेक्स्ट वाइट पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ
और इसका बैकग्राउंड मैं करता हूँ येलो, और इसका मैं करूँगा यहाँ पे ब्लैक। अब ब्लैक ऐसा कलर है जो वाइट में भी दिखाई देगा, येलो में भी दिखाई देगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अभी दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको जैसे ही कम करूँगा तो आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैंने इसको छोटी स्क्रीन पे खोला तो ये बैकग्राउंड कलर तो सिर्फ इतने से टेक्स्ट पे आ रहा है, वो तो बाहर निकल गया इससे। तो इसको हम मीडिया क्वेरी से मैनेज कर सकते हैं। अब यही तो बात हो रही है कि हमारा वेब पेज अगर बड़ी स्क्रीन पे खुल रहा है जब तो ठीक है, जो टेक्स्ट है जो सारा उस बैकग्राउंड कलर येलो में आ रहा है, उस बॉक्स के अंदर आ रहा है। लेकिन इसको हम छोटी स्क्रीन पे खोल रहे हैं तो क्या हो गया, ये तो इसका जो टेक्स्ट है वो बाहर चला गया उस बॉक्स से एक तरीके से, क्योंकि उसकी विड्थ हमने 50 पिक्सल कर रखी थी नॉर्मल तो बड़ी डिवाइस के लिए। लेकिन छोटी डिवाइस करेंगे तो ये हाइट है वो तो 50 पिक्सल कम पड़ जाए, तो बॉक्स से बाहर चला जा रहा है वो। तो इसको अगर मैनेज करना चाहे, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि कैसे रेस्पॉन्सिव बनाए कि छोटी डिवाइस पे खोलेंगे तो ऐसा सही दिखा। अब सही कहाँ दिख रहा है, छोटी डिवाइस पे सही नहीं दिख रहा, बाहर चला गया बॉक्स, और टेक्स्ट का फॉन्ट भी छोटा सा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। और इसको बड़ी स्क्रीन खोलेंगे तो ठीक दिखाई दे रहा है। तो इसको मीडिया क्वेरी से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अब मैं मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, और मीडिया क्वेरी लगाता हूँ मैं, मान लीजिए मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ, मान लीजिए मैं किसके लिए लगा रहा हूँ, मैं मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम कर देता हूँ। एक एग्जांपल देख समझा, मैं पूरा थोड़ी ना लिखने बैठूंगा। मैक्सिमम विड्थ मान लीजिए मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, या इसको कर देता हूँ मैं 450 पिक्सल या 500, ठीक है चलो। और इसके लिए CSS लिखूंगा, यानी जब अगर ये बड़ा है जब तो ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, बॉक्स के अंदर आ रहा है, लेकिन इससे जैसे ही छोटा करेंगे तो अभी बॉक्स से बाहर जाने लग गया। मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूँ यहाँ तक ओके है, बॉक्स के अंदर आ रहा है 932 पिक्सल से, लेकिन इससे जैसे छोटा करूँगा तो ये यहाँ पे देखो 925 तक ठीक है, जैसे ही छोटा करूँगा तो ये बॉक्स से बाहर जाना स्टार्ट हो गया। तो मैं 925 लिख लेता हूँ कि मैक्सिमम विड्थ कितना हो, 925। ओके, मतलब इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम होगा तो मैं CSS लिखना चाहता हूँ। मतलब 0 से मैक्सिमम विड्थ कितना हो, 925 हो, तो उसके लिए CSS लिखना चाहता हूँ। तो CSS क्या लिखूँगा, सिंपल सा मैं क्या करूँगा, हाइट इसकी कम पड़ रही थी ना, तो हाइट बढ़ा देता हूँ। हाइट मान लीजिए मैं कर देता हूँ इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। और फॉन्ट भी थोड़ा सा साइज छोटी हो गई थी, तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट की साइज भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ऐसे क्यों दिखाई देगा, तो हाइट ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ ये है कि मैं बॉक्स तो वहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं किसके लिए CSS लिख रहा हूँ, मैं P वाले बॉक्स के लिए जिसकी क्लास P है उसके लिए CSS लिख रहा हूँ। तो इस पर मैं करूँगा, इसकी मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स की हाइट कर दूँगा मैं 100 पिक्सल। आई थिंक 100 पिक्सल काफ़ी होगी, जब 150 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, और अभी के लिए मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा था, तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट की साइज भी यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज लेट से मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। ओके, तो अब इसको मैं चेक करता हूँ कि जैसे ही इसकी मैं विड्थ है जो 925 पिक्सल या उससे कम होती है, तो ये वाला CSS अप्लाई हो जाएगा कि उसकी हाइट कम पड़ने लग गई थी तो हाइट बड़ी कर दी हमने, और फॉन्ट साइज छोटी हो गई तो फॉन्ट साइज हमने बड़ा कर दी। तो ये CSS तभी अप्लाई होगी जब उसकी विड्थ है वो 925 पिक्सल या उससे कम होगी तब। तो अब देखिए, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले तो, और देखो अब ये मैंने क्या किया, अभी ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नोटिस करना, जैसे ही कितना था वो 925 से कम होगी, तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं 9, अब देखो 952, जैसे ही 925 करूँगा तो देखो बॉक्स की साइज बड़ी होगी। अब और बड़ा कर देती थोड़ा सा, मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ अपना कैमरा है। और बॉक्स इसकी फॉन्ट साइज है वो भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, मान लीजिए 22 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो अब देखो अब बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे ये ठीक है, अब जैसे ही मैं 925 से कम करूँगा इसको, तो देखो ये बड़ी हो गई, देखो बड़ी हो गई ना, मतलब उसका हाइट भी बड़ी हो गई एकदम से, और टेक्स्ट भी बड़ा हो गया देखो, ताकि छोटी स्क्रीन पे भी अच्छा दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। और जैसे ही इतना होगा तो ऐसे ठीक है, जैसे ही छोटा होगा तो देखो अब बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ मान लीजिए ब्लू, और ब्लू कलर पे यहाँ पे वाइट सही दिखेगा टाइप फॉन्ट का कलर। तो अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा
तो अब देखो जैसे ही 925 से कम जाएगा तो देखो वो CSS अप्लाई हो जाएगी, हाइट ज़्यादा हो जाएगी, बैकग्राउंड कलर ज़्यादा हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, और फॉन्ट की साइज है वो भी चेंज हो जाएगी। देखो तो अब छोटी स्क्रीन पे सही दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था सही। तो ये होता है मीडिया क्वेरी की सहायता से कि हमारी छोटी स्क्रीन पे खुले तो कैसा दिखाई देना चाहिए, वेब पेज किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये सारा हम मीडिया क्वेरी की सहायता से कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया। तो मेरे हिसाब से मीडिया क्वेरी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या यहाँ पे मीडिया क्वेरी होती है, क्या इसका यूज होता है और किस तरीके से इसको यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको समझ आया होगा और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, और ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए देखो काम में लिया जाएगा। और मैं अब मैं 1-2 दिन में क्या करूँगा कि वेबसाइट पहले बना लिया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपको एक कंप्लीट सिंपल सी एक वेबसाइट बनवा के बताऊँगा, और वो पूरी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। वो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको ही काम में लेके बनाया जाएगा। वो मीडिया क्वेरी को तो काम में नहीं लूँगा, फ्लैक्सबॉक्स से भी आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो फ्लैक्सबॉक्स को आपको ज़्यादातर काम में लूँगा क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया, मैंने मीडिया क्वेरी वहाँ पे पढ़ाई नहीं थी तब। तो फ्लैक्सबॉक्स को काम में लेंगे और मीडिया क्वेरी को काम में लेके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो आपको समझ आ गया है, तो मैं आशा करूँगा कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और आप मेरे साथ में सारी वीडियोज़ को अभी तक आपने देख रहे हो, साथ में देख रहे हो, सारी प्रैक्टिस सेट है वो कर रहे हो। और CSS में कहूँगा कि अब कंप्लीट हो गई। मैं देखूँगा कि कुछ टॉपिक बचे हुए तो एक वीडियो और बना दूँगा, उसमें छोटे मोटे टॉपिक जो भी बचे हुए हैं, प्रॉपर्टीज बची है वो डिस्कस करवा दूँगा। और CSS यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इस तरीके से HTML और CSS हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। मैं आशा करूँगा कि आपने भी पूरा यहाँ पे देख लिया होगा, पूरे प्रैक्टिस सेट आपने कर होंगे। अब CSS कंप्लीट होने के बाद मैं एक वेबसाइट बनवाऊँगा, 1-1.5 घंटे की वीडियो आएगी, उसमें पूरी उस वेबसाइट को बनवा बताऊँगा। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे, और बूटस्ट्रैप बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें सारा CSS लिखते हो ना, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपको बनी बनाई चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। तो जितना ये CSS आप लिख रहे हो ना, कि कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, बूटस्ट्रैप सब बना बनाया देगा। एक तरीके से काम बहुत आसान हो जाएगा, सिंपल कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, बहुत आसान हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे हम। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, आपका फीडबैक बताया करो, वीडियो कैसी लगी। कोई आपका डाउट हो, क्वेरी हो, वो आप कमेंट करके बताया करो। तो अभी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो बहुत सारी वीडियो आएंगी, अभी तो इस सीरीज़ में मेरे हिसाब से 33 वीडियोज़ आई होंगी, 100 वीडियो आएंगी कम से कम, क्योंकि अब तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो मैं कहूँगा कि 20-25% सिलेबस हुआ है यहाँ पे, जो हम डिस्कस करना है इस सीरीज में, वो 20-25 के आसपास हुआ है। बहुत कुछ अभी आना बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। क्लास नोट्स है, इसके मैं नहीं बना पाया, इसमें दिखाया नहीं। मैं क्लास नोट्स अभी तक के, मैंने इस वीडियो को छोड़ के अभी तक के सारे क्लास नोट्स हैं जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, इसका भी अपलोड कर दूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि सारे क्लास नोट्स मैंने अपलोड कर दिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे सारे क्लास नोट्स और प्रोग्राम फाइल्स है वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा और करवाता रहता हूँ, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।